नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। वोडाफोन समर्थित प्रोजेक्ट जिज्ञासा के अंतर्गत मैं एक स्कूल मेंटर हूं, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है नशा बिगाड़े दशा। यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों एवं समस्त युवा वर्ग के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि नशाखोरी क्या है। जब मनुष्य किसी कारणवश किन्हीं उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने का आदी हो जाता है, तब इसे नशाखोरी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि मादक द्रव्य अथवा ड्रग्स किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो हमारी शारीरिक या मानसिक क्रियाओं जैसे मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी, शारीरिक और मानसिक संतुलन को बिगाड़ना आदि में बदलाव उत्पन्न करें, उन्हें ड्रग्स कहते हैं। कुछ सामान्य मादक द्रव्यों के उदाहरण हैं अल्कोहल अर्थात शराब, अफीम, गांजा, भांग, चरस, कोकीन, हेरोइन, तंबाकू, ब्राउन शुगर आदि। इनके अतिरिक्त पेट्रोल, थिनर, व्हाइट फ्लूइड अर्थात सफेदा, नेल पॉलिश आदि की तीव्र गंध का प्रयोग भी नशे हेतु किया जाता है। कुछ लोग मोच, दर्द, सर्दी आदि हेतु प्रयोग किए जाने वाले क्रीम, बाम आदि को भी ब्रेड में लगाकर खा जाते हैं, जिससे उन्हें नशा मिलता है। इनके अतिरिक्त कुछ चिकित्सकीय दवाएं भी अनावश्यक ली जाएं तो वे भी नशे का आदी बनाती हैं, जैसे कि नींद की दवाएं, कफ सिरप आदि। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संश्लेषित चिकित्सकीय दवाइयों का प्रयोग भी नशे हेतु किया जाता है, जो कि अत्यंत घातक एवं खतरनाक होती हैं। इस प्रकार की दवाइयां मनुष्य के शरीर की कार्यप्रणाली पर बहुत विपरीत प्रभाव डालती हैं और इनके कारण मनुष्य के पागल होने और उसकी मृत्यु होने तक का भय होता है। अब हम मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हैं। मादक एवं नशीले पदार्थ हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि घातक रोगों को जन्म देते हैं। वर्तमान में कुछ मादक पदार्थ इंजेक्शन से भी लेते हैं, जो एड्स जैसी बीमारी फैलने के कारण है। ज्यादातर नशीले पदार्थ काफी महंगे होते हैं, अतः इन्हें खरीदने में भारी आर्थिक नुकसान होता है। नशीले पदार्थ मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति द्वारा हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं और वह उपहास का पात्र बनता है एवं उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। नशे की लत कई बार परिवार टूटने का कारण भी बन जाती है। नशे की लत विभिन्न प्रकार के अपराध जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार आदि के लिए भी जिम्मेदार होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि नशाखोरी की आदत का पता कैसे किया जाए। नशाखोरी की आदत का पता करने हेतु व्यक्ति के कुछ विशेष लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे व्यक्ति अगर चॉकलेट या च्युइंगम ज्यादा खाने लगे तो इसका अर्थ है वह सिगरेट की बदबू को छुपा रहा है। यदि उसके पास से माचिस या लाइटर मिलने लगे अर्थात वह नशे की ओर बढ़ चुका है। पेपर रोल आदि का प्रयोग भी नशे हेतु किया जाता है। यदि उसके पास मिलता है अर्थात वह नशे की ओर बढ़ चुका है। नशा करने वाले व्यक्तियों की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह अधिकतर सुर्ख लाल रहती है, जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। नशा करने वाले व्यक्तियों को दिया गया पर्याप्त जेब खर्च भी उन्हें कभी पर्याप्त नहीं होता। नशा करने वाले व्यक्ति एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं और अकेलापन मिलते ही वह नशा करने लग जाते हैं।
नशा करने वाले व्यक्ति आवश्यकता नहीं होने पर भी अपनी सुर्ख लाल आंखें छुपाने के लिए आई ड्रॉप का उपयोग अधिक करने लगते हैं। नशा करने वाले व्यक्तियों का वजन असामान्य रूप से कम होता है एवं उनकी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। नशा करने वाले व्यक्ति को अत्यधिक भूख लगती है और वह भूख सहन नहीं कर पाता है। इस तरह यह कुछ लक्षण हैं जो नशा करने वाले व्यक्तियों की पहचान करते हैं। अब हम नशे की आदत से बचाव के कुछ उपायों पर चर्चा करते हैं। अपनी समस्याओं से अकेले नहीं जूझें। माता पिता, अभिभावक अथवा किसी शिक्षक को अपनी समस्याएं बताएं। रात के समय घर से बाहर अनावश्यक न रहें, क्योंकि रात्रि में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने से आप उनके शिकार हो सकते हैं। मनोरंजन या शौक के लिए नशीले पदार्थों का कभी प्रयोग न करें, अन्यथा धीरे धीरे नशे की लत लग जाती है। बुरी संगति से बचें और गलत बातों के लिए दृढ़ता से मना करें। संकोच या लिहाज में पड़कर किसी के कहने पर गलत कार्य नहीं करें। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि सृजनात्मक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखिए। यदि आपका कोई मित्र या सहेली नशे की आदी हो तो उसे नजदीक के नशा मुक्ति अथवा नशा उन्मूलन केंद्र ले जाकर उसका उपचार कराएं। नशे की लत से लोगों को छुटकारा दिलवाने हेतु कई शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। इस तरह के कई केंद्रों पर नशा मुक्ति हेतु निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाता है। हमारे देश में ऐसे अनेक नशा मुक्ति परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर नशे पीड़ित व्यक्तियों को 90 से 120 दिन तक रखा जाता है और वहां पर उन्हें ध्यान, योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, खेल कूद आदि करवाया जाता है एवं नशा मुक्ति की दवाइयां दी जाती हैं, जिससे वह व्यक्ति नशे से दूरी बनाता है और सामान्य जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। मुझे आशा है आप सभी को जानकारियां पसंद आएंगी एवं आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए हम सभी मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे और अन्य लोगों को भी नशे के अवगुणों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।